आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नया टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, तो ये एक चीज पर बेस रहता है। विद्युत रासायनिक सेल किसको कहेंगे हम? ये एक चीज पर बेस होता है। किस चीज पे बेस होता है? नंबर वन, जो ये बेस होता है ये होता है नंबर वन। इसका काम क्या होता है? पहली बात समझो, विद्युत रासायनिक सेल का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसका काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना। विद्युत रासायनिक सेल का मींस केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। ठीक है, दूसरा ये बेस्ड है, दिस इज बेस्ड अपॉन स्पॉन्टेनियस, आप बोल सकते हैं इसको स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या चीज है? स्पॉन्टेनियस, सहज, रिडॉक्स में जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। ऐसा अभिक्रिया होती है इसमें जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन मींस अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों चीज होता है इसमें। और स्पॉन्टेनियस होता है सहज ही होता है, अपने आप होता है, तो ये उस पर बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सेल लेते हैं, उस सेल में हम जिंक और कॉपर की रॉड लेते हैं, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो एक सेल हम ऐसा सेल बना रहे हैं जिसमें हम जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लेंगे और उस सेल का नाम होता है डेनियल सेल। क्या सेल होता है? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हमने जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए। बात समझ में आ गई? और सेल भी हो सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड जिसमें हम लेंगे। समझ आ गई? अब आगे देखो इसमें क्या करें, क्या होता है डेनियल सेल, कैसे कैसे इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने यहां पर समझाया पहले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से इसकी व्याख्या आपके सामने करता हूं। ठीक है, चला देखो इसको क्या होता है। ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपकी आगे समझ में आ जाएगा। देखो क्या चीज है इसमें, क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम इसमें दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर ये लिया हमने, दूसरा कंटेनर हमने ये लिया। ठीक है, ये दोनों कंटेनर में हम सॉल्यूशन डालते हैं। पहले वाले कंटेनर में हमने सॉल्यूशन डाला, हमने इसमें सॉल्यूशन डाला जिंक सल्फेट का। ठीक है, और दूसरे वाले कंटेनर में हमने सॉल्यूशन डाला वो है कॉपर सल्फेट का, दैट इज CuSO4 का। ये सॉल्यूशन डाला। अब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक की रॉड डालते हैं। ये जिंक की रॉड है, दिस इज द रॉड ऑफ जिंक। जिंक की सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डालते हैं, इलेक्ट्रोड बोल दो। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड या कॉपर की रॉड हम डालते हैं, दिस इज द रॉड ऑफ कॉपर। अब क्या होगा बच्चों, देखो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम, ये दोनों रॉडों को हम क्या कर देते हैं, एक वायर के द्वारा, यहाँ पर आप बल्ब लगा लो, एमीटर लगा लो, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, जैसे ही हमने कनेक्ट किया क्या होता है, हम देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड मीन्स इस कंटेनर, इस पात्र में जो ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड आप देखते हैं कि धीरे धीरे इसका संक्षारण होने लगता है, मीन्स जिंक की रॉड का इरोजन होने लगता है, कम होने लगती है इसकी मात्रा। कैसे कम हुई? इसका मतलब यहां से क्या होता है, विलयन में जिंक आयन निकल जाते हैं। क्या हुआ, जिंक की रॉड में से विलयन में जिंक के आयन निकल गए, मींस जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और बन गया जिंक आयन, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे जिंक ने और अपना आयन फॉर्म में जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ गया, विलयन में आ गया और इस रॉड में आपके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन यहीं रहे और अपना जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में घुल गया। बात समझ में आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ऐसे ही फिर से जिंक 2 पॉजिटिव आयन दूसरा आयन आएगा, वो फिर से जिंक 2 पॉजिटिव आयन विलयन में या सॉल्यूशन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस रॉड में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण हो गया। किस रॉड में? इस जिंक की रॉड में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या होगा,
वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ये चले जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन निकल, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, संग्रहण हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इसमें चले जाएंगे। अब यहां क्या होगा बच्चों, देखो इस सॉल्यूशन में कॉपर के आयन 2 पॉजिटिव आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में हैं। CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन पहले से ही है। अब क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव को क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पॉजिटिव है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन आए तुरंत करके ये कॉपर 2 पॉजिटिव ये रॉड में जाता है, वहां चिपक जाता है, वो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आयन को कैप्चर कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने लिए तो बन गया कॉपर, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से जिंक 2 पॉजिटिव आया सॉल्यूशन में गया, इलेक्ट्रॉन यहीं रहे, इलेक्ट्रॉन निकले और वहां गए, वहां से यहाँ के सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आए थे तुरंत रॉड पे जाके चिपक गए और वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर कॉपर आपका जमा हो गया। इस टाइप से कॉपर बन गया ना, वो जमा हो गया इस रॉड में। तो ये रॉड धीरे धीरे कम होती रही क्योंकि इसमें जिंक निकल रहा है, ये रॉड मोटी मोटी होती रहेगी, इसमें कॉपर जमा होता रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। बात समझ में आई? तो एक करंट फ्लो हो रहा है ना, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, होगा नहीं होगा? बात समझ में आई? तो ये इसमें रिएक्शन थी। आगे देखो, अब यहाँ कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, तो जहां पॉजिटिव आयन जा रहे हैं ये इसको हम बोल देते हैं कैथोड। क्या बोल देते हैं इसको हम? कैथोड। मींस ये पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा देखो, जहां से आपका जिस रॉड में इलेक्ट्रॉनों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं एनोड। यहां ये नेगेटिव है, यहां इलेक्ट्रॉनों का एक्यूमुलेशन हो रहा है। बात समझ में आई? ये चीज समझ में आ गई? तो ये इस प्रकार से करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है इस केस में, ठीक है। तो हुआ क्या क्या देखो इस सॉल्यूशन में, यहां देखो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया और जिंक 2 पॉजिटिव आयन गया। इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया। तो जहां इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है उसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, है ना। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां कॉपर ने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन हुआ है। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है, हो रही नहीं हो रही? तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेस्ड कहा था मैंने, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक हो गया। अब आगे की चीज देखो, जहां अब इसमें 2 सेल बन गई ना, ये हम एक सेल तो पूरी है, इसको अर्ध सेल बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं, राइट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, आधी आधी सेल हो गई। तो जो लेफ्ट वाली सेल है इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ मींस अर्ध सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। या इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, या इसको आप इसके नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया तो इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ सेल, या ये एनोड मानते हैं इसको हम, तो इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल इस साइड में। ऐसी राइट साइड में यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो आप बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल, या राइट हाफ सेल, या पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ सेल, है ना। या इसको एक कैथोड हमने माना है तो इसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। बात समझ में आ गई? यही है डैनियल सेल, ठीक है। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें रिएक्शन, कैसे कैसे इसमें टोटल मैकेनिज्म हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके देन, जस्ट नोट इट।